अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने 9.4 के शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, जो कि लेटेस्ट रेक्टम के एंड पे हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है। और उसका पॉजिटिव एब्सिसा है। एब्सिसा मतलब कि उसकी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है और एलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमें गिवन है ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द स्लोप। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से तो 1/3 कोफिशिएंट तो बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 1/2 वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और साथ में dy/dx और 1 का डेरिवेटिव 0। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे रह गया y dy/dx और ये टर्म जब राइट साइड पे आएगी तो माइनस में हो जाएगी, -2x/3। और यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ पे आएगा तो dy/dx इज इक्वल्स टू -2x/3y। ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल आया, यानी कि स्लोप की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। दिस इज द स्लोप। अब फर्दर जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंगली हम एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे लिख देते हैं। हमने जब एलिप्स का केस किया था 9.3 में तो डिस्कस किया था कि एंड पॉइंट्स ऑफ एलिप्स हमारे पास क्या होते हैं। एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स ये हमारे पास होंगे एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करें, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू प्लस सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हमने प्लस इसलिए लिया, माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में विथ पॉजिटिव एब्सिसा, वरना एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में ये प्लस माइनस सी होता है और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी प्लस माइनस में होता है। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन था वी हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव एब्सिसा, सो यहाँ पे हमने नेगेटिव को इग्नोर कर दिया, जस्ट प्लस सी। और जो ऑर्डिनेट है यानी कि जो y की वैल्यू है वो है +-b² अपॉन a। अब यहाँ से जो क्वेश्चन की इक्वेशन है, एलिप्स की जो इक्वेशन है ये है हमारे पास x² अपॉन 3 प्लस y² अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। अब हमने a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और ये हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स से ही मिलेगी। तो इसको हम कंपेयर करते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1 के साथ। ये हमने इसलिए किया केस 1 क्योंकि x के नीचे बड़ा नंबर था, तो ये केस 1 हमारे पास बनता है जिसमें x के नीचे a होता है और सेकंड केस में y के नीचे a होता है, यानी कि बड़ी वैल्यू y के नीचे होती है। दिस इज योर केस नंबर 1। कंपेयर करने के बाद हमारे पास a² की वैल्यू आ गई जो कि है 3 और b² की वैल्यू आ गई जो कि है 2। अब a की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी √3 और b हमारे पास आ जाएगा √2। ए और बी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब यहीं से हम सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। दिस इज योर वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर, वी नो दैट a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c²। a² की वैल्यू है 3, b² है 2, तो हम c² फाइंड आउट कर लेंगे। तो c² हो जाएगा 3 - 2, तो c² इज 1 और रूट खत्म करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन थी, जो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम थे, ये अब हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये हमारे पास सी पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा,
प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2, और ए की वैल्यू है √3। ये हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट है हमारे पास 1, 2/√3, और दूसरा सेट हमारे पास आ जाएगा 1, -2/√3। तो पहले 1, 2/√3 इस पॉइंट को हम पुट करेंगे और इससे इक्वेशन ड्राइव करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो और स्लोप हमारे पास ये है। तो स्लोप यहाँ पे लिखते हैं m1 हमारे पास। सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट लेंगे, पॉजिटिव वाला। टेक 1, 2/√3। जब इसको हम स्लोप में डालेंगे तो m1 हो जाएगा हमारे पास -2, x की जगह पे आ जाएगा 1, और y की जगह पे आ जाएगा 2/√3। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप निकल आएगा जो कि होगा -2/3, 2 = 6/√3। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। इसको सिंप्लीफाई करें तो m1 हमारे पास आ जाएगा माइनस का √3/3। तो ये पहले पॉइंट से हमारा पहला स्लोप आ गया जो कि टेंजेंट लाइन का स्लोप है। अब इक्वेशन हम बनाते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन y-y1 = m1 x-x1। अब y1 क्या लेंगे, ये हमारे पास मेंशन है, y-2/√3, और m1 क्या है, -√3/3, x-x1 = 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। यहाँ पे √3y -2, और 3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, -√3x माइनस माइनस प्लस √3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 √3y -3 × 2 = 6 = -√3x प्लस √3। √3x यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3 √3y -6 -√3 = 0। √3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस √3y -6/√3 माइनस, और ये √3 कॉमन लिया हुआ है तो ये आ जाएगा -1। √3 यहाँ के डिवाइड होके 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस √3y माइनस, अब ये 6 है। अब यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ √3 के साथ, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करवाती हूँ √3 के साथ, ताकि ये √3 ये कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारे पास 6 √3, अब यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 3 - 1 = 0। स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको दोबारा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा √3y -2/√3। पहले हमने ये √3 मिस कर दिया था यहाँ से, = -√3/3x-1। अब ये √3 जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो -2 = -√3/√3। √3 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से होगा 3/2 x-1। तो ये रूट से स्क्वायर खत्म हुआ, 3 रह गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो ये रह गया √3y -2 = माइनस के साथ है -x + 1। तो इसको इस तरफ ले आइए, प्लस में हो जाएगा,
√3y -2 +1 इस तरफ आएगा तो -1 इज इक्वल्स टू 0। देन x प्लस √3y -3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। पहली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स थे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम दूसरा पॉइंट यूज करेंगे। पहले हमने ये वाला पॉइंट यूज किया था। नाउ वी आर टेकिंग 1 कॉमा -2 अपॉन √3। तो पहले इससे स्लोप निकाल लेंगे। m1 इससे क्या हो जाएगा, x की जगह पे तो 1 ही रहेगा, और 3 y की जगह पे -2 अपॉन √3। तो माइनस से ये माइनस खत्म हुआ, 2 से ये 2 खत्म हुआ, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई √3/3। और ये जो m1 की वैल्यू है इसको हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन में। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। उसी तरह से y1 की जगह पे अब आ जाएगा -2/√3। m1 हमारे पास है √3/3। x माइनस x1 हमारे पास है 1। तो ये एलसीएम ले लीजिए, √3y + 2 और √3 जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3x माइनस 1। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 3 से 3 खत्म हुआ। √3y + 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब यहाँ पे x पॉजिटिव है, √3y उस तरफ जाएगा तो माइनस √3y -1 -2 इज इक्वल्स टू 0। देन x माइनस √3y -3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। हमने दोनों पॉइंट से निकाल लिए, लेटेस्ट रेक्टम के जो दो पॉइंट्स थे हमने उसकी हेल्प से ये दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। दिस इज दिस सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्टूडेंट हमने नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल निकालने के लिए आपको पता है कि नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है, तो ये इस वाले को भी नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, इससे भी एक नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। और इस वाले स्लोप को भी नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो इससे भी एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो हमारे पास m1 है -√3/3। तो इसका नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर नॉर्मल, फॉर नॉर्मल लाइन। अब m2 मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1, और ये हो जाएगा मेरे पास m2 हो जाएगा, पहले था -√3/3, अब हो जाएगा 3/√3। ये स्लोप आ गया। और पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमें पता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अब ये m2 x माइनस x1 हो जाएगा। और x1 हमने यहाँ पे क्या रखना है, वही x1 रखना है 1, और y1 रखना है 2/√3 पॉजिटिव वाला। तो y माइनस 2/√3 इज इक्वल्स टू m, m2 क्या है हमारे पास 3/√3 x माइनस 1। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा √3y -2, डिनोमिनेटर में √3 इज इक्वल्स टू 3/√3 x माइनस 1। तो √3 से √3 यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा √3y -2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। राइट। तो अब इसको राइट साइड पे ले आइए, क्योंकि x पॉजिटिव वहीं पर है। -3 + 2 इज इक्वल्स टू 0। देन 3x -√3y -1 is equals to 0. This is the first equation of normal line. Equation of normal line.
first equation of normal line. For second equation, of normal line, अब हमारा m2 क्या हो जाएगा? पहले तो था √3/3, अब हो जाएगा -1/m1 करेंगे जब, तो अब ये हो जाएगा -3/√3। और उसी तरह से पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी निकाल लेंगे सेकंड के लिए। y-y1 इज इक्वल्स टू m2 x-x1। तो अब ये हो जाएगा, x1 की जगह पे पुट करेंगे हम 1, और y1 की जगह पे पुट करेंगे -2/√3। तो y माइनस y1 इज -2/√3 इज इक्वल्स टू m2 -3/√3 x-1। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। इस तरफ -3/√3 x+1, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। √3y + 2 इज इक्वल्स टू -3x-3। अब इसको लेफ्ट साइड पे ले आइए पॉजिटिव करने के लिए। तो हमारे पास +2, और ये जब इस तरफ आएगा ये x-1 था ना, यहाँ पे x-1 है, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे होगा, तो +2, ये -3 हो जाएगा इस तरफ आके। तो 3x + √3y -1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड नॉर्मल लाइन। तो दो नॉर्मल की आ गई हैं और दो टेंजेंट की आ गई हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर ये 7 कंप्लीट हो गया। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास देखा स्टूडेंट्स, किस तरह से लेटेस्ट रेक्टम के हमारे पास 2 पॉइंट्स आए थे, और उस 2 पॉइंट से हमने 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाई और 2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाई है। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करनी है। इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एब्सिसा की वैल्यू गिवन है, हमें ऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि y की वैल्यू गिवन नहीं है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं, इसके बाद हम बाकी काम करेंगे। इट इज गिवन दैट एब्सिसा इज इक्वल्स टू 1, और एब्सिसा का मतलब होता है x इज इक्वल्स टू 1, और इसको हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1 in the equation of ellipse, और एलिप्स की इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। 1 का स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 9y² अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9y² अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन 5। 9y² अपॉन 20, 5 एलसीएम ले लीजिए, 5 - 1 इज 4 अपॉन 5। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो y² आ जाएगा हमारे पास 4 × 4 = 16 अपॉन 9। अब रूट ले लीजिए, तो y इज इक्वल्स टू √16 अपॉन 9। 16 का रूट होता है हमारे पास 4/3 प्लस माइनस का। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट आया है 1 पे 4/3, और दूसरा पॉइंट आया है 1 पे -4/3। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स थी, यानी कि जो इक्वेशन 1, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये है x² अपॉन 5 प्लस 9 y² अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू गेट
the value of slope, differentiate with respect to x। तो 1/5 तो साइड में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 9/20, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इज इक्वल्स टू 0। 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये हो जाएगा, साथ में ये dy/dx भी लगेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 2x/5 प्लस 9/10 y 9/10 y dy/dx को यहीं पे रखें, इज इक्वल्स टू -2x/5। तो dy/dx इज इक्वल्स टू -2x है, 10 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 9y। 5 1 5, 5 2 10। तो dy/dx हो जाएगा -4x/9y। तो ये मेरे पास इसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इज इक्वल्स टू -4/9x/y। अब ये जो स्लोप आया है इस पे हम दोनों पॉइंट्स बारी बारी पुट करेंगे और अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। पहला पॉइंट है 1,4/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक 1,4/3। तो m1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -4, x की जगह पे 1 पुट करेंगे और y की जगह पे 4/3। 3 1 3, 3 3 9। तो जगह -4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1/3। तो m1 आ जाएगा हमारे पास -1/3। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। तो ये वाले जो पॉइंट्स हमें गिवन थे इसको हम x1 y1 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा y -4/3 इज इक्वल्स टू -1/3 x -1। तो इसको मल्टीप्लाई करवाइए, एलसीएम लीजिए, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1/3 x -1। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। तो ये हो जाएगा 3y -4 इज इक्वल्स टू -x+1। इसको इस साइड पे ले आइए, पॉजिटिव में हो जाएगा, -4 -1 इज -5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट, पहली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब दूसरी पॉइंट दूसरा गिवन है हमारे पास। नाउ टेक, दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1, -4/3। तो m1 क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 जो था वो -4/9, यहाँ पे x था यहाँ पे y था ना, तो -4/9 x की जगह पे पुट करेंगे 1 और y की जगह पे पुट करेंगे -4/3। माइनस से माइनस खत्म हुआ, 4 से 4 खत्म हुआ, 3 1 3, 3 3 9। तो m1 आ जाएगा हमारे पास 1/3 पॉजिटिव का। तो अब इस स्लोप को लेते हुए और इन पॉइंट्स को लेते हुए हम दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगी, y -y1 इज इक्वल्स टू m1 x -x1। तो यहाँ पे ये हमारे पास x1 और इसके लिए ये y1। तो पुट कीजिए यहाँ पे, -4/3
m1 इज 1/3 x माइनस 1। एलसीएम ले लीजिए, 3y प्लस 4 x माइनस 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। इसको राइट साइड पे ले आइए, नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि जहां पे x पॉजिटिव है हम वहीं पे लेके जाते हैं। -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। हमने दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर ली हैं। हमने पहले वाली इक्वेशन यानी कि जो पहला पॉइंट था हमने उसको रखा और उससे भी स्लोप निकाला, और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने उसकी इक्वेशन निकाली, और फिर ये दूसरी इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है? 3y x माइनस 3y, यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे मिस्टेक ये है, ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर ली। इससे प्रीवियस क्वेश्चन के भी हमने इसके प्रीवियस पॉइंट से भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर ली थी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। हमने दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर ली है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।